Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our grammar class. Today, in our fourth grammar class, we are going to discuss about sentences. So आज हम देखेंगे कि sentences क्या होती हैं. So आप सभी को पता है कि sentences क्या होती हैं. Sentences क्या होते हैं? Yes, a group of words which gives a complete sense. तो एक ऐसा group of words जो कि एक complete sense हमें दे, एक complete meaning हमें दे. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं. लेट्स सोल्व सम राइडल्स. चलिए कुछ राइडल सोल्व करना आप सभी को पसंद होगा, तो चलिए इन पहेलियों को भी हम सुलझाते हैं. ए राइडल इज मेड अप ऑफ ए क्वेश्चन एंड एन आंसर. एक जो राइडल होती है वह क्वेश्चन और आंसर से बनी हुई होती है. आंसर दिस राइडल्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस. इन राइडल्स को आप कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर करेंगे. सो सबसे पहले है व्हाट विल यू बाय टू ईट बट नेवर ईट दैट थिंग. कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे आप कभी भी नहीं खाते. तो चलिए बताइए. तो आप अपने अपने जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे. सेकंड है व्हाट हैज़ आइज बट कैन नॉट सी. कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी आइज होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता. तो ऐसी क्या चीज़ होती है. थर्ड है व्हाट गोज़ अप व्हेन द रेन कम्स डाउन. कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि ऊपर जाती है जब बारिश नीचे आती है. तो जब बारिश नीचे आती है तो क्या चीज़ है ऐसी जो कि ऊपर जाती है. फोर्थ है व्हाट कैन यू कैच बट नॉट थ्रो. ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप पकड़ तो सकते हैं, आप कैच कर सकते हैं, बट यू कैनॉट थ्रो इट. लेकिन आप उसे वापस नहीं दे सकते. सो क्या है. तो बेटा इनके आप आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आपको इसके आंसर्स मिलेंगे और आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे. चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के बारे में. सो आप सभी को पता है कि जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है. यस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे या कंप्लीट मीनिंग हमें दे. सो यही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. कि जो सेंटेंस होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस हमें दे, एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे. तो चलिए यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, इसको देखते हैं. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टीम. टीम, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. नो आई हैवेंट. नहीं, मैंने नहीं किया है. यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो एंड शो इट टू मी. तुम अपना जो होमवर्क है वो कल तक आप कंप्लीट करेंगे और आप मुझे दिखाएंगे. सो टीम है वो कहता है आई विल स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. कि मैं इसे अभी करता हूँ. सो व्हाट अ गुड बॉय. तो टीचर हैं ये कहते हैं व्हाट अ गुड बॉय. सो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेंटेंसेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस है. कहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं पर एक सिंपल स्टेटमेंट है, कहीं पर आपको नेगेटिव सेंस मिल रहा है. तो इन्हीं के आधार पर हम जो सेंटेंसेस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं. सो सेंटेंस वन अगर हम देखें, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टीम. सो आस्क द क्वेश्चन. तो ये क्या कर रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. सच सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और ऐसा जो सेंटेंस होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो हमारा कैसा सेंटेंस कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. और वो किससे एंड होता है, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे आप अगर कुछ भी पूछें, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर विलेज नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, या कोई भी आप क्वेश्चन पूछें तो हम देखते हैं कि उसको हम एंडिंग साइन जो लगाते हैं वो हमेशा हम क्वेश्चन मार्क का एंडिंग साइन लगाते हैं. ठीक है. और जहाँ पे भी आपसे पर्सन पूछा जाए, एक क्वेश्चन किया जाए, तो वो हमारा कैसा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है.
तो सेंटेंस 2 है नो आई हैवेंट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा नोट का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर भी हमारा नोट का यूज़ होगा वो हमारा कैसा सेंटेंस होगा? यस, नेगेटिव सेंटेंस होगा। सो सेंटेंस 2 कंटेन्स अ नेगेटिव वर्ड। सेंटेंस 2 जो है उसने हमारा एक नेगेटिव वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है, हैव नॉट। सो हैव नॉट में हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ हमें किसी चीज़ के ना होने का पता चल रहा है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें कोई भी चीज़ बताए एक नेगेटिव वे में, एक नकारात्मक पहलू हमें बताए, एंड कंटेन्स नेगेटिव वर्ड्स, और उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, सच एस कैन नॉट, डू नॉट, नो, नेवर, नोट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। तो नो की कोई भी फॉर्म वहाँ पर आए, कोई सी भी रूप में आप ना का यूज़ वहाँ पर करें, नहीं का प्रयोग करें, तो वो हमारा कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस हमारा होगा। आगे देखते हैं सेंटेंस टाइप नंबर 3। जो सेंटेंस हमारा 3 है इसको हम देखते हैं। सेंटेंस 3 में क्या कह रहा है? यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो, कि आपको अपना जो काम है वो कल तक कंप्लीट करना है, एंड शो इट टू मी, और ये मुझे दिखाना है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रहा है? सेंटेंस 3 गिव्स एन ऑर्डर। तो ये क्या हो रहा है? एक ऑर्डर हो रहा है कि कल तक आप अपना काम कंप्लीट करेंगे और उसे मुझे चेक कराएंगे, मुझे दिखाएंगे। ए सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर टू मेक अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि आपको ऑर्डर दे और मेक्स ए रिक्वेस्ट, और या फिर कोई भी रिक्वेस्ट करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो आपका फुल स्टॉप से एंड होगा। तो हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा एंड हो रहा था क्वेश्चन मार्क से, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमारा एंड होगा फुल स्टॉप से। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 हम देखते हैं, आई विल स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, कि मैं इसे अभी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। सो सेंटेंस 4 इज अ स्टेटमेंट। तो ये हमारी क्या है? स्टेटमेंट है। ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है। इट सिंपली स्टेट्स सम फैक्ट्स। ये सिंपली हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। सच एज सेंटेंस इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, या फिर हम सिंपल सेंटेंस को बोल सकते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा वो हमारा हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। सो आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, ये सारे हमारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो ये हमारे कैसे सेंटेंस हुए? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आप कोई भी जो फैक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा जो है नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं नंबर 5 पे हमारा कौन सा सेंटेंस है। सो नंबर 5 पे यहाँ पर देखें हम, व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय। सो यहाँ पर व्हाट अ गुड बॉय जो आ रहा है ये हमारा क्या है? सडन फीलिंग है। सडन फीलिंग को हमारे को शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस 5 एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहा है। सच सेंटेंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिगिन विद वर्ड्स सच एज, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमारे स्टार्ट हो सकते हैं वाव, ओह, यक। तो ये वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं वाव, हुर्रे, ओह, यक। तो इनसे अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेशन को शो करता है। बट इट इज़ ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वो हमेशा ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारा होगा उससे वो एंड होगा। सो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो हमेशा एंड होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें, वाव यू लुक अमेजिंग इन दिस गाउन, वाव
तुम बड़े ही अमेजिंग लग रहे हो इस गाउन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन फीलिंग आ रही है गाउन को, उसको देखते ही वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो कहता है कि अमेजिंग लग रही है। सो यहाँ पर हम सडन फीलिंग है और वाव का यूज़ हुआ है, और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसी प्रकार से यक दिस फिश इज स्टिंकी, कि ये जो फिश है ये स्टिंकी है। सो यहाँ पर अगर हम देखें यक, ये भी सडन फीलिंग है। उसने जैसे ही टेस्ट किया उसने बताया कि ये जो फिश है ये बड़ी ही स्टिंकी है, तो यक। तो यक हमारा जो वर्ड है ये आ रहा है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा नीचे आ रहा है लास्ट में। नेक्स्ट है ओह आई एम फाइन। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ओह, तो ओह जो वर्ड है ये भी हमारा एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है और लास्ट में हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग रहा है। तो जिस प्रकार से हम एक मैच हम खेल रहे हैं और हम जीत जाएं तो हमारी सडन फीलिंग आती है वाओ वी वोन द मैच, या फिर हम मैच देख रहे हैं तो भी हमें सडन फीलिंग आती है। तो उस समय जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं और जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। वाओ वी वोन द मैच, ठीक है, या फिर हुर्रे वी वोन द मैच। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे जो आपकी सडन फीलिंग्स को दर्शाएंगे उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की सहायता से शो करते हैं। तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। द वर्ड्स वाव यक एंड ओ इन द अबव सेंटेंसेस आर सडन। तो ये जो वर्ड्स हमारे हैं वाव यक ओ, तो ये हमारे क्या हैं, सडन हमारे मुंह से निकलते हैं, अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं। एंड सीम्स टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस का जो फ्लो है उसको ब्रेक भी करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यूज़ होते हैं। वाइल स्पीकिंग और राइटिंग अ सेंटेंस, जब भी हम कोई भी सेंटेंस को राइट करें या फिर हम उसको बोलें, सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, और इन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। वाव यक ओ हुर्रे, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। रीड ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, आप इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। राइट वेदर इट इज़ डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। तो आपको लिखना है कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, नेगेटिव जहाँ पर हम नोट का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव जहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे भी हम सडन फीलिंग को दर्शाते हैं, और इंपेरेटिव जहाँ पर हम कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं ओपन, आई एम नॉट गुड एट स्केटिंग। अब ये क्या है, यहाँ पर हमारा नोट का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है, नोट का। तो नोट का हमारा यहाँ पे भी यूज़ होगा, वो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। सेकंड है कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में देखेंगे हम, क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ये पूछ रहा है कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर क्या है, एक पर्सन पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है टुडे इज़ अतुल्स बर्थडे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है कि टुडे इज़ अतुल्स बर्थडे, कि आज अतुल का बर्थडे है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ डिक्लेयर की जा रही है, तो ये हमारा कैसा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं प्लीज़ वर्क साइलेंटली। तो प्लीज़ जहाँ पर भी आता है तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट जहाँ पर भी आती है या फिर ऑर्डर हमारा जहाँ पर भी आता है या फिर सजेशन आता है तो हमारा कैसा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही, प्लीज़ वर्क साइलेंटली। फिफ्थ देखते हैं वाव व्हाट अ वंडरफुल कार। वाव व्हाट अ वंडरफुल कार। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सडन फीलिंग आ रही है उस कार को देखकर कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर सडन फीलिंग है, वाव का यहाँ पर यूज़ हुआ है, लास्ट में हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे। सिक्स देखते हैं ग्रैंडपा कांट रीड विदाउट हिज ग्लासेस। जो ग्रैंडपा है वो अपने ग्लासेस के बगैर, चश्मों के बगैर नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कैन नॉट का यूज़ हो रहा है। तो नोट की कोई भी फॉर्म अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में आती है
तो वो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? यस, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव लिखेंगे। इसके बाद बेटा ये हमारी जो एक्सरसाइज है इसको आप करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड पंचुएट देम। इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे और आप इन्हें पंचुएट करेंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए एक किया गया है। तो सबसे पहला अगर हम देखें, हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर, और लास्ट में हम क्या पंचुएशन मार्क लगा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सो हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर, कि तुम्हारे जो भाई हैं वो कितने बड़े हैं, कितने साल के हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स, प्लीज़ हेल्प मी टू पुल दिस कार्ट, प्लीज़ हेल्प मी टू पिक अप दिस बॉक्स। तो आप कोई भी यहाँ पर अपना जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहें वो आप बनाएंगे और लास्ट में आप उसको एक एंडिंग साइन देंगे। नेक्स्ट है कैन यू हियर, सो द साउंड, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर द म्यूजिक। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एंडिंग साइन आप लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। अब कहाँ? टू स्कूल, टू मार्केट, टू फील्ड, कहीं पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हुर्रे वी वोन, हुर्रे वी हैव वोन। अब यहाँ पर द मैच लिख सकते हैं हम और यहाँ पर हम लास्ट में एंडिंग साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या होगा? यस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। सो हुर्रे वी हैव वोन द मैच, या फिर हुर्रे वी हैव वोन ट्रॉफी, सो वी हैव वोन द ट्रॉफी। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो बेटा थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड। आप इस लेसन को रिवाइज करेंगे और इसके बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।